गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ को पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, कैश अकाउंट क्या होता है, कैश इक्विवेलेंट क्या है, कैश अकाउंट कैश फ्लो स्टेटमेंट से किस तरीके से डिफरेंट है। आज जो नंबर है वो हम लोगों का है कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। इसका मतलब ये है कि सेकंड ग्रुप है जिसे हमें जानना बहुत ज़रूरी है। मैंने आपको बताया था 3 एक्टिविटीज़ आती हैं, एक तो ऑपरेटिंग आती है, उसके बाद इन्वेस्टिंग, फिर फाइनेंसिंग। तो ऑपरेटिंग हम लोगों ने पढ़ ही लिया। अब हम लोग इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ पढ़ेंगे। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में क्या है ज़रा देखते हैं। एज़ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 ही हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट को बताता है। ये हमेशा याद रखना क्योंकि ये MCQ में बन सकता है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ आर द एक्विजिशन एंड डिस्पोजल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स एंड अदर इन्वेस्टमेंट्स इनटू नॉट इंक्लूडेड इन कैश इक्विवेलेंट। अच्छा, इसमें क्या चीज़ है? एक्विजिशन एंड डिस्पोजल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स को एक्वायर करना और उसको डिस्पोज ऑफ करना, यानी कि बेच देना। एंड अदर इन्वेस्टमेंट्स, और ऐसे ही अदर इन्वेस्टमेंट्स का ही नॉट इंक्लूडेड इन कैश इक्विवेलेंट। ये ऐसी चीज़ें जो कि कैश इक्विवेलेंट में इंक्लूड नहीं है। जैसे इन्वेस्टमेंट था ना, अभी कल मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में बताया था, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होगा तो वो कैश इक्विवेलेंट में आता है। तो यहाँ पे ये कह रहा कि इन्वेस्टमेंट जो है वो कैश इक्विवेलेंट वाली नहीं, दूसरी इन्वेस्टमेंट जो लॉन्ग टर्म होगी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ रिलेट टू परचेज एंड सेल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स और फिक्स्ड एसेट्स सच एज मशीनरी, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग एट्सेट्रा। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में क्या चीज़ होगी? परचेज और सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स लाइक लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी एट्सेट्रा। ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आर ऑल्सो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, यानी कि ऐसी ट्रांजैक्शंस जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से संबंधित है उसे भी हम लोग क्या कहते हैं? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के अंडर में वो आती है। सेपरेट डिस्क्लोजर ऑफ कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ इज़ इम्पॉर्टेंट because they represent the extent to which expenditures have been made for resources intended to generate future income and cash flows. Examples of cash flows arising from investing activities are, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में इनफ्लो कहाँ से होता है, फिर आउटफ्लो कहाँ से होता है, तो कैसे कैसे होता है, वैसे ही अब हमें इसमें भी देखना पड़ेगा कि कहाँ से आउटफ्लो होगा और कहाँ से इनफ्लो होगा कैशेस का। ठीक है। अच्छा, तो ज़रा अब एग्ज़ाम्पल्स को कुछ याद कर लेते हैं क्योंकि यही सारे एग्ज़ाम्पल्स फिर हमारे क्वेश्चन में बन के आते हैं। जैसे कैश अब आउटफ्लो का देखते हैं। कैश पेमेंट टू एक्वायर फिक्स्ड एसेट्स इंक्लूडिंग इंटेंजिबल एंड कैपिटलाइज्ड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। कैपिटलाइज्ड रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए या इंटेंजिबल एसेट्स या फिक्स्ड एसेट्स अगर आप पेमेंट करते हो, परचेज़ करते हो, तो फिर आप क्या करोगे? पेमेंट करोगे, वो चीज़ आ जाएगी इसमें। कैश पेमेंट्स टू एक्वायर शेयर्स, वारंट्स और डेट इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ अदर एंटरप्राइजेज अदर दैन द इंस्ट्रूमेंट्स दोज हेल्ड फॉर ट्रेडिंग पर्पसेस, यानी कि आपने कोई शेयर्स वगैरह लिया है उसका भी आप इसमें रिकॉर्ड बना देंगे, उसको भी आप लेंगे। लेकिन अगर ट्रेडिंग पर्पस के लिए कुछ ऐसा है तो फिर वो इसमें शामिल नहीं होगा। ट्रेडिंग पर्पस का मतलब ये हो गया कि आप सिर्फ़ और सिर्फ उसे उसको एक व्यवसाय के रूप में यूज़ कर रहा है, ट्रेड के रूप में यूज़ करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो वो इसमें शामिल नहीं होगा। ये जब हम लोग एग्जांपल करेंगे तो फिर हम लोग को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि आखिर क्या चीज़ है। बस हल्का हल्का आप इसको ऐसे देखते चलिए। ठीक है। कैश एडवांसेस एंड लोन्स मेड टू थर्ड पार्टी other than advances and loans made by financial enterprise wherein it is operating activities. कैश एंड एडवांसेस कल हम लोगों ने पढ़ा था, या लोन, कैश एडवांसेस एंड लोन्स हम लोगों ने कल पढ़ा था।
ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में, इसमें भी है कैश एडवांसेस एंड लोन्स, लेकिन यहाँ पे हमें ध्यान दे रहा है कि यहाँ पर वो वाले कैश एडवांसेस और लोन्स आएंगे जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में शामिल नहीं हैं। कैश इनफ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ से कौन कौन से कैशेस इनफ्लो होंगे, यानी कि आएंगे हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, कौन कौन से? तो कैश रिसीट फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इंक्लूडिंग इंटेंजिबल एसेट्स, यानी कि आपने इंटेंजिबल एसेट या फिक्स्ड एसेट्स को बेचा और उससे आपको कुछ पैसे मिले वो। कैश रिसीट फ्रॉम रीपेमेंट ऑफ एडवांसेस और लोन्स मेड टू थर्ड पार्टीज़, कैश आपको मिला है और किस किस चीज़ पर मिला है, तो जो आपने एडवांसेस एंड लोन्स दिया था वो आपको क्या हो रहा है, वापस मिल रहा है। फिर कैश रिसीव्ड फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ शेयर्स, वारंट्स और डेट इंस्ट्रूमेंट्स और अदर एंटरप्राइजेज एक्सेप्ट दोज हेल्ड फॉर ट्रेडिंग पर्पज़, यानी कि ट्रेडिंग पर्पज़ को छोड़ दीजिए, बाकी जितना भी शेयर, वारंट या डेट इंस्ट्रूमेंट वगैरह आप जब डिस्पोज ऑफ कर देंगे, सेल आउट कर देंगे, तो उससे जो पैसा मिलेगा वो। इंटरेस्ट रिसीव्ड इन कैश फ्रॉम लोन्स एंड एडवांसेस, इंटरेस्ट रिसीव किया गया किससे, लोन और एडवांसेस से। और डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स इन अदर एंटरप्राइजेस, और डिविडेंड रिसीव हुआ है फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन अदर एंटरप्राइजेस, किसी और में अगर आपने पैसा खर्च कर रखा है तो उससे आपको डिविडेंड मिलेगा। डिविडेंड का कॉन्सेप्ट आप लोग जानते हैं, 11th में पढ़ाया जा चुका है कई बार, तो वो भी इसमें क्या होगा, शामिल हो जाएगा। तो ये पूरा था हमारा कैश इनफ्लो, कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। ये हम लोगों ने देखा कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में क्या क्या, कैसे कैसे, कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं। अब हमारे पास फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ है। फ़िलहाल तो आप इसी को याद कीजिए और इसी को समझिए, ठीक है, और इसी को कई बार समझ के याद कीजिए। आपके पास बुक होगी, टी.एस. ग्रिवाल की होगी या जो भी राइटर की आपके पास बुक है, उसमें फॉर्मेट दिया हुआ है कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी। यहाँ पर तो बहुत कम दी हुई है। वो क्या करेंगे, आप लर्न करेंगे, याद करेंगे। मैं एक एक एक्टिविटी लेकर के चल रहा हूँ जिससे आपके लिए क्या हो, थोड़ा ईजी हो और कन्फ्यूज़न ना हो। कराने को तो मैं दूसरी एक्टिविटी भी करा दूँ, लेकिन आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न ना हो, इस वजह से मैं ये चीज़ कर रहा हूँ कि हम एक एक एक्टिविटी को ही कंसिडर करेंगे। तो आज हम लोगों ने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को समझा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी हमारी ऑलरेडी हो ही रखी है। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ को देखेंगे। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के बाद फिर हम तीनों को मर्ज करके कैश फ्लो स्टेटमेंट किस तरीके से बनता है वो हम लोग देखेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। थैंक यू।